आपको बता दें कि हरिद्वार से भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में आज स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, भाजपा विधायक आदेश चौहान समेत कई भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरिद्वार में गणेश घाट के पास सभी लोगों ने मिलकर गंगा से प्लास्टिक, कपड़े और अन्य कूड़े करकट को बाहर निकाला। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गंगा की सफाई करके उन्हें संतुष्टि मिली है। प्रत्येक नागरिक में गंगा स्वच्छता का भाव होना चाहिए और स्वच्छता की शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। अन्य पदाधिकारी हैं, चाहे महामंत्री है, हमारी महिला मोर्चा है, तमाम लोगों ने आज इस अभियान में भाग लिया है और मुझे खुशी है कि सब लोग अब जाते हुए ये कह के जा रहे हैं कि आज हमको संतुष्टि कि हमने कुछ किया है। तो मैं कहता हूँ ये संतुष्टि का भाव ये सबसे बड़ा भाव है और मुझे भी संतुष्टि कि हम चाहे छोटा ही क्षेत्र किया है लेकिन साफ किया है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर अभी तक भाजपा और कांग्रेस दोनों में ही प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, जिसे लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि प्रत्याशी चयन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और प्रत्याशियों के नाम का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है, जहां समीक्षा के बाद ही केंद्रीय नेतृत्व जल्द प्रत्याशियों की घोषणा करेगा। पार्टी की प्रत्याशियों को घोषित करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो हमारी चुनाव समिति है प्रदेश की, उसके द्वारा नामों का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा गया है, क्योंकि पूरे देश भर में कई अन्य राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव गतिमान है, वहाँ के प्रत्याशियों का भी चयन हो रहा है। इसके साथ ही कई राज्यों में उपचुनाव भी लगातार उनके प्रत्याशी केंद्रीय नेतृत्व को घोषित करने हैं। इसी प्रक्रिया के तहत केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जल्द ही उत्तराखंड की जो हमारी एक सीट यहाँ पर रिक्त है केदारनाथ उपचुनाव, उसके लिए प्रत्याशी घोषित। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। आपको बता दें कि पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा ने पार्टी छोड़ दी है। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नरेश शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। नरेश शर्मा ने इस्तीफा देने का कारण अरविंद केजरीवाल की गलत नीतियों को बताया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जिन लोगों को भ्रष्टाचारी बताया था, केजरीवाल उन्हीं के साथ गठबंधन में शामिल हुए। साथ ही देश विरोधी गतिविधियों का समर्थन करने वाली आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि नरेश शर्मा 2022 में हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से आम आदमी पार्टी का टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। बाईस में आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से मैंने चुनाव भी लड़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष रहा। लेकिन सरकार जो केजरीवाल की जो नीतियाँ खराब नीति हैं, उसको देखते हुए आज मैंने आम आदमी पार्टी से सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। यूपीसीएल एमडी अनिल यादव के सेवा विस्तार मामले में सत्ताधारी दल बीजेपी और कांग्रेस एक साथ दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने कहा कि सेवा विस्तार से जूनियर अधिकारियों का मनोबल टूटता है। उन्होंने कहा कि यूपीसीएल के एमडी पर तमाम गंभीर आरोप है। यूपीसीएल में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि विवादित और भ्रष्टाचारी अधिकारी को सेवा विस्तार देकर सरकार भ्रष्टाचारियों को पलवित और पोषित करने का काम कर रही है। भाजपा के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक विनोद चमोली ने कहा कि वह इस बात के बिल्कुल पक्षधर नहीं है कि सेवानिवृत्ति के बाद अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया जाए। सेवानिवृत्ति होनी चाहिए और उसके बाद दूसरे अधिकारियों को मौके मिलने चाहिए। मामला संज्ञान में है, उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि उनको किसी भी प्रकार से सेवा विस्तारीकरण दिया जाए और उनका जो एक्सटेंशन का मामला है उसको किसी भी तरीके से कंसीडर नहीं करना चाहिए। और यदि भ्रष्टाचार के आरोप हैं और आरोप पहले जो है उन पे जो पहले स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, उसके बाद एक्सटेंशन की बात सोचनी चाहिए ऐसे व्यक्ति के लिए। और मेरा ये मानना है कि देखिए, जो भी व्यक्ति हो, केवल इन्हीं की मैं बात नहीं करना चाहूंगा, यदि कोई और अधिकारी भी। देखिए, मैं सिद्धांत इस बात का पक्षधर नहीं हूँ अधिकारियों को एक्सटेंशन दिया जाए। एक सेवानिवृत्ति की एक उम्र है, उसके बाद सेवानिवृत्ति होनी चाहिए और बाकी लोगों को मौके मिलने चाहिए। तो सिद्धांत मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ।
मैं नगर निगम में भी रहा था, लेकिन कभी मैंने एक्सटेंशन की सिफारिश नहीं की और मैं उसके पक्ष में कभी भी नहीं रहा। राज्य में तमाम उपनल संविदा कर्मियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि सरकार अपने ही कर्मचारियों का शोषण कर रही है। हरीश रावत ने ये भी कहा कि कांग्रेस के समय में इसके लिए हमने एक विशेष प्रक्रिया के तहत सभी को नियमित करने के लिए प्लान तैयार किया था, जिसके बाद बीजेपी सरकार की ओर से इसे बदल दिया गया और राज्य के तमाम संविदा कर्मी आज भी दर दर भटक रहे हैं। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद भी राज्य सरकार इनमें कोई फैसला लेने में देर कर रही है, जो कि राज्य हित में नहीं है। उन लोगों के लिए जो आज सरकार के शोषण के शिकार, हमारी छवि अपने ही कर्मचारियों के शोषक की बनी राज्य हम उनकी सेवाएं ले रहे हैं और लेकिन उनकी सेवाओं को नियमित नहीं कर रहे। उनकी सेवाओं को नियमित नहीं कर रहे। तो एक अजीब सा मामला ये। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड के सचिवालय परिसर में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा दीपावली उत्सव हेतु बनाए गए सजावटी उत्पादों की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर CS रतूड़ी ने महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। मुख्य सचिव ने सभी प्रदेशवासियों से दीपावली के अवसर पर स्थानीय कारीगरों, विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की खरीदारी का अनुरोध किया है। इस अवसर पर सचिवालय के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। मूल्यवास और भू कानून को लेकर एक तरफ जहां पूरे प्रदेश में धीरे धीरे सरकार के खिलाफ नाराजगी और विरोध के सुर उभर रहे हैं, आंदोलन भी बदस्तूर जारी है। बावजूद इसके भाजपा ने अपना मंतव्य साफ कर दिया है कि प्रदेश में सभी वर्ग और समुदाय और निवासरत लोगों के हितों की चिंता उनको है और इस पर व्यापक स्तर पर चिंतन किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता की माने तो सरकार स्थानीय लोगों के हितों के साथ साथ यहाँ पर रह रहे सभी लोगों के हितों का ध्यान रख रही है और इसका समाधान बहुत जल्द भाजपा ही निकालेगी। को बड़े व्यापक स्तर पर सोचना पड़ता है और पूरी व्यापकता के साथ, क्योंकि सभी की समस्याओं का समाधान हो। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। इसलिए हम व्यापक स्तर पर इस पर पार्टी सोच सकती है, भारतीय जनता पार्टी इसका समाधान कर सकती है। हम उत्तराखंड के निवासी हैं और निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोग भी कई राज्यों में हमारे देश के अंदर रहते हैं। इसलिए हमें यह बोलते हुए ये भी यहाँ के लोगों के हितों का संरक्षण तो करना है ही, लेकिन कहीं हमें इतनी संकीर्णता में भी बात नहीं करनी चाहिए कि उत्तराखंड जैसी देवभूमि में अन्य लोगों के लिए स्थान न हो। ऐसा नहीं है। ये राज्य, ये देवभूमि है, यहाँ भारत के सभी लोगों का स्वागत है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों के हितों की संरक्षण कैसे हो, इसके लिए सरकार उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दून समेत 13 शहरों में AQI की 24 घंटे थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। इस तरह दीपावली से पहले और बाद में विभिन्न स्थानों पर वायु प्रदूषण की स्थिति परखी जाएगी। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अमित पोखरियाल ने बताया कि देहरादून, ऋषिकेश और टिहरी में AQI की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। इसके अलावा राजधानी देहरादून के नेहरू कॉलोनी और घंटाघर में भी AQI की मॉनिटरिंग की जा रही है। विभिन्न स्थानों पर जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग है, ये हमारे देहरादून में, ऋषिकेश में और टिहरी में हमने अपने एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन दीपावली के समय पर स्थापित किए हैं और ये लगातार मॉनिटरिंग जो है 24 अक्टूबर आज से और 7 नवंबर तक लगातार की जाएगी मॉनिटरिंग। ये विभिन्न स्थानों पर जो सरोवर नगरी नैनीताल में 22 किलोमीटर दूर भीमताल में कुमाऊं आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने
राजकीय प्रजनन उद्यान भीमताल में औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई प्रकार की गड़बड़ियां पाई गई, जिस पर आयुक्त ने तत्काल राजकीय प्रजनन उद्यान भीमताल के परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत संचालित आउटलेट को सील करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बताया कि शिकायत मिली थी कि किसानों को मिलने वाला बीज गुणवत्तापूर्ण नहीं है, साथ ही कई प्रकार की खामियां भी पाई गई हैं। चमोली के गैरसैंण ब्लॉक के आदि बद्री खेती और थापली गांवों को मशरूम उत्पादन के मॉडल के रूप में विकसित करने की कवायद शुरू हो गई है। यहां कृषि और उद्यान विभाग की ओर से जहां गांवों में मशरूम सीड का निर्माण शुरू कर दिया गया है, वहीं काश्तकारों को कंपोस्ट वितरण के साथ ही क्षेत्र के 10 काश्तकारों को प्रशिक्षण के लिए हरिद्वार भेजा गया है। आपको बता दें कि योजना का उद्देश्य जिले में मशरूम उत्पादन बढ़ाना और प्रशिक्षण के लिए बाहरी क्षेत्रों पर निर्भरता कम करना है। गैरसैंण ब्लॉक को क्योंकि वहाँ पे खेती में काफ़ी जंगली जानवरों के द्वारा नुकसान किया जाता है फसलों का, तो ये निर्णय लिया गया था कि उनको मशरूम की ट्रेनिंग करवाते हुए जिला योजना के माध्यम से 8 ऐसे हट्स तैयार किए जाएंगे जिनमें वो मशरूम की खेती कर सकेंगे। और अभी हमारे 28 काश्तकार हरिद्वार गए हैं मशरूम की ट्रेनिंग लेने के लिए, और ये सभी महिलाएं सहायता समूह से भी जुड़ी हुई हैं। तो गैरसैंण के 3 गांव हमने चिन्हित किए हैं जहां पे हम ये पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर। थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में चोरी के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से 10 लैपटॉप 7 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। ये सभी उन जगहों को अपना निशाना बनाते थे जहां स्टूडेंट्स रहते थे। दोनों संदिग्धों से पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि दोनों आरोपी स्टूडेंट्स की अनुपस्थिति में मोबाइल व लैपटॉप चोरी करते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों को कार्रवाई कर रही है। क्लेमेंट टाउन में हाल फिलहाल में एक लैपटॉप और मोबाइल चोरी हुआ था, और इसमें जो है हमारी टीम जो सर्विलांस के माध्यम से क्लेमेंट टाउन की काम कर रही थी, इसमें 2 लोग को संदिग्धता के आधार पर चेकिंग में पकड़ा गया, और इसमें जो 2 व्यक्ति थे इसमें सुनील और परम, सुनील चमोली का रहने वाला और परम शावली का रहने वाला, ये लोग मिलकर स्कूटी पर खासकर ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर स्टूडेंट रहते हैं और जहाँ जब वो कहीं खाने पीने बाहर निकल गए या दरवाजा लॉक नहीं, तो वहाँ से मोबाइल लैपटॉप उनको चुरा लेते हैं। इनकी निशानदेही पर करीब 10 लैपटॉप और जो है 7 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए, और इसमें जो घटना में चोरी हुआ था उसका भी पता चला, और काफ़ी सारे इसमें ऐसे अभी सहसपुर क्षेत्र में बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर लूट का प्रयास करने वाले 4 अभियुक्तों को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं इस घटना का मास्टरमाइंड नगर निगम सेलाकुई में कार्यरत कर्मचारी ही निकला। जानकारी के मुताबिक जल्दी अमीर बनने की ख्वाहिश में आरोपी ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर बुजुर्ग दंपति के घर में लूट की योजना बनाई थी। दीपावली पूजन को लेकर असमंजस के बीच हरिद्वार के ज्योतिषाचार्य 1 नवंबर को दीपावली मनाने की बात कह रहे हैं। अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ने के चलते 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के बीच लोगों और ज्योतिषाचार्यों में दोहरी राय है। नारायणी शिला मंदिर के प्रमुख और ज्योतिषाचार्य मनोज त्रिपाठी का कहना है कि शुभ कार्य उदया तिथि में करना श्रेष्ठ होता है। 1 नवंबर को भी अमावस्या रहेगी, इसलिए 1 नवंबर को ही विधि विधान से दीपावली का लक्ष्मी पूजन किया जाना चाहिए। उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र अंथवाल ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपदीय निराश्रित गौवंश समिति की बैठक ली। बैठक में जनपद में संचालित निर्माणाधीन और प्रस्तावित गौशालाओं की प्रगति, गौवंश की ईयर टैगिंग, सड़कों पर विचरण करने वाले गौवंश के गले में रेडियम बेल्ट लगाए जाने। आपको बता दें कि गौवंश के प्रति अपराध रोकने के लिए पुलिस की ओर से कार्रवाई के संबंध में चर्चा की गई। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने सभी नगर निकायों और जिला पंचायत को गौशालाओं के निर्माण पर तेजी लाने, सड़क पर विचरण करने वाले गौवंश के गले पर रेडियम बेल्ट लगाने और पशु क्रूरता की शिकायतों पर पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
देहरादून में केंद्र सरकार की तरफ से अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए उत्तराखंड की जनजातीय छात्रावासों की नई सौगात दी गई है। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत बोक्सा और राजी जनजाति के लिए देहरादून, ऊधम सिंह नगर और पौड़ी जनपद का चयन किया गया है, जिन्हें जनजातीय छात्रावास की सौगात दी गई है। आपको बता दें कि छात्रावास के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसका निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। देखिए, इसमें पीएम जनमन योजना अंतर्गत, जो कि मुख्य रूप से हमारे पीवीटीजीज ग्रुप होता है, पर्टिकुलरली वर्नेरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिसमें हमारे राज्य में जो जनजाति समुदाय में बोक्सा और राजी आती हैं, उनके लिए ये योजना है। तो उसके अंतर्गत हमारे यहाँ पूरे स्टेट में 3 जनपदों का चयन किया गया है, जिसमें देहरादून है, ऊधम सिंह नगर है और पौड़ी है। इन 3 जनपदों में हॉस्टल की स्वीकृति हमें भारत सरकार से प्राप्त हो गई है और पर हॉस्टल के लिए हमको 2 करोड़ 30 लाख रुपए की धनराशि जो है स्वीकृत की गई है। इसका माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2 अक्टूबर को शिलान्यास किया गया था और हमने इसमें कार्यदायी संस्था का चयन कर लिया है। कार्यदायी संस्था के साथ में MOU साइन कर लिया गया है और शीघ्र ही उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दून समेत 13 शहरों में AQI की 24 घंटे थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। इस तरह दीपावली से पहले और बाद में विभिन्न स्थानों पर वायु प्रदूषण की स्थिति परखी जाएगी। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अमित पोखरियाल ने बताया कि देहरादून, ऋषिकेश और टिहरी में AQI की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। इसके अलावा राजधानी देहरादून के नेहरू कॉलोनी और घंटाघर में भी AQI की मॉनिटरिंग की जा रही है। पर जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग है, ये हमारे देहरादून में, ऋषिकेश में और टिहरी में हमने अपने एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन दीपावली के समय पर स्थापित किए हैं और ये लगातार मॉनिटरिंग जो है 24 अक्टूबर आज से और 7 नवंबर तक लगातार। बरसात के बाद प्रदेश में टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 अक्टूबर तक का समय दिया था। इसके बाद इसे 10 दिन के लिए और बढ़ाया गया। इस पर PWD की भी लगातार कार्य कर रहा है, जिसको लेकर PWD अधिशासी अभियंता ने बताया कि हमारी कार्य योजना 2426 किलोमीटर की थी, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, मुख्य जिला मार्ग व अन्य जिला मार्ग शामिल किए गए थे। इसमें पैच कार्य 17 अक्टूबर तक पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कुछ कार्य कॉन्ट्रैक्टर के DLP में है, उन्हें भी पूरा करवाया गया है। हमारी जो कार्य योजना थी, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग और अन्य जिला मार्ग, इन पे कार्य योजना बनाई गई थी 2426 किलोमीटर की। तो वो लगभग जो है 17 तारीख तक हमने पूर्ण कर ली थी। और इसके अलावा जो है, जैसे कुछ कार्य हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्टर के DLP में है, उसमें भी कार्रवाई कराई गई है। ये हमने पैच रिपेयर का कार्य विभिन्न जनपदों में कार्य योजना के अनुसार